नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में भाग 1 से भाग 5 तक के क्वेश्चन देखे थे, उसी में के कुछ कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो आज उसे देखेंगे। और एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सीजीएल हो गया या फिर सीएचएसएल हो गया, बीपीएससी, यूपीएससी, तो ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये खान सर के नोट्स के पीडीएफ से है, तो चलिए देखते हैं। और ये आप लोगों का एक तरह का टेस्ट है कि अगर आप लोग पॉलिटी अगर पढ़ चुके हैं या फिर अभी पढ़ रहे हैं, तो अगर जो भी टेस्ट देना है किसी भाग का, वो यहाँ पे आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर है बी, अधिकार परीक्षा। और देख सकते हैं यहाँ पे ये पूछा गया एसएससी सीएचएसएल प्री 2002 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारियों या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करती है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर है परमादेश, ऑप्शन नंबर सी। और पूछा गया एसएससी सीजीएल प्री के 2000 में, सन 2000 में। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगला क्वेश्चन है सीजीएल का, परमादेश रीट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है सरकारी कर्तव्य के लिए, सरकारी कर्तव्य करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीजीएल प्री के 2005 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सीजीएल का, इनमें से कौन सी रीट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर है उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर बी। एक कार्य सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए, तो उत्प्रेषण सीजीएल का क्वेश्चन का सही आंसर उत्प्रेषण था। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए व बी दोनों, जिसमें उच्च न्यायालय भी है और सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों हैं मूल अधिकारों का संरक्षक, क्योंकि ये दोनों रीट निकालते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकार के मामले में। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 42वां संशोधन, और 42वां संशोधन 1976। और यह किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। 42वां संशोधन 1976 सीजीएल अरे सीएचएसएल का क्वेश्चन है। सीपीओ का क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर 11, सीपीओ का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीजीएल का 2016 में पूछा गया, मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है सोवियत संघ के संविधान से, यानी रूस के संविधान से। ठीक। अगला क्वेश्चन है सीजीएल टायर 1 एग्जाम 2014 में पूछा गया, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? तो इसका सही आंसर है 6 मूल अधिकार। और 51 हो गया। 52 क्वेश्चन, 52 नंबर का। 52 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, और ये देख सकते हैं CHSL का क्वेश्चन। इसमें लगभग सभी क्वेश्चन CGL, CHSL, CPU मतलब SSC एग्जाम के जितने भी SSC एग्जाम करवाती है वो सभी क्वेश्चन हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया? तो इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई सरकार। मूल अधिकार को हटाया गया मोरारजी देसाई सरकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर है विदेशी नागरिकों को कुछ मूल अधिकार नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता? किस मामले में? AK गोपालन मामला, केशवानंद भारती मामला, AC मेहता मामला या फिर गोलकनाथ मामला? मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है गोलकनाथ मामला। एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है गोलकनाथ मामला। और इसमें 11 जज थे और यह दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें 11 जज थे। इससे पहले वाला केशवानंद भारती था, उसमें 13 जज थे। वो पहली थी सबसे संवैधानिक पीठ, सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ। इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, CGL का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारी के हड़ताल करने और बातचीत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अधीन आता है? किसके अधीन आता है? तो इसका सही आंसर है विधि अधिकार। या क्या है? विधि अधिकार। हड़ताल करने और बातचीत करने का अधिकार, वो भी सरकारी कर्मचारियों के, तो विधि अधिकार है। अगला क्वेश्चन है CHSL का, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियमित हुआ? तो इसका सही आंसर है 2001 में। CGL का क्वेश्चन, CHSL का। अगला क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है रोकना। अधिकार परीक्षा का मतलब रोकना। CGL 2017 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। CGL 2017 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार में बना दिया गया? किस मूल अधिकार को? तो इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। पहले यह मूल अधिकार था लेकिन इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। CGL में पूछा गया है 2017 में। अगला क्वेश्चन है CGL का, रीट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। तो किस रीट के माध्यम से कि व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं तो उसको न्यायालय में पेश किया जाए? तो इसका सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
62 नंबर, एक मिनट। 62 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को? तो इसमें भाग पूछ रहा है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह किस में है? भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है एमटीएस का, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व हैं, आप कहीं नहीं जा सकते, सरकार लागू करे या ना लागू करे। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो यह किसने कहा था? केटी शाह ने, ऑप्शन नंबर ए। सीजीएल का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, सभी क्वेश्चन ठीक ठीक हैं, ये नहीं कि पहले जैसा कि अब किस आर्टिकल में कौन सा है, अभी पूछ दे रहा है कि कौन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो किसमें कहा गया है? आर्टिकल नंबर 37, ऑप्शन नंबर सी। सीजीएल का क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है सीएचएसएल का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संदर्भित है? तो किसमें संदर्भित है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सीएचएसएल का, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारियों के काम की न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 42, आर्टिकल 42। इसी में कर्मचारियों के काम की न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संदर्भित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सीएचएसएल 2016। अगला क्वेश्चन है 72 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 44, ऑप्शन नंबर ए। सीएचएसएल का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीजीएल प्री का, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत के तहत किसी आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा संदर्भित है?
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संदर्भित है भाग 4 में CHSL का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? तो संविधान के किस भाग में? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 प्री का क्वेश्चन है CGL के। अगला क्वेश्चन है, BPSC में पूछा गया और CPO में भी। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी थी? किस मामले में मौलिक अधिकारों को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी थी? तो इसका सही आंसर है मिनर्वा मिल्स वाद। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी। अब है CGL प्री का क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी CGL का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, CGL का ये भी क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए? तो इसका सही आंसर है डी 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो इसी तरह इसमें कुल 40 क्वेश्चन देखे हम भाग 1 से भाग 5 तक, और ये वीडियो भाग 1 से 5 वाली ये तीसरी वीडियो है, और ये सभी क्वेश्चन CGL CHSL यानी SSC एग्जाम के पूछे गए हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, और इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि इसमें बहुत क्वेश्चन है तो अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।